स्वागत है आपका वेदांग तत्वम में। रुद्राक्ष की सीरीज में ये आखिरी और तीसरा पार्ट है। अभी तक तो आपको इसके सारे फायदे पता चल ही चुका होगा, कितने तरीके के होते हैं वो भी पता चला होगा, और अभी तक आपने शायद समझ लिया होगा कि कौन सा आपको पहनना है। और शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक पहने हुए हो, तो उसको लेके आगे क्या करना है और इसका क्या क्या विधि है और कब कैसे क्या करना है आगे भी बताएंगे। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता है स्पेशली महिलाओं के लिए, जो मैंने कई दफा सुना है कि क्या रुद्राक्ष पीरियड्स के टाइम या तो मेंस्ट्रुएशन के दिनों पहन सकते हैं। तो इसका जवाब ना कुछ ऐसा है कि देखिए, सृष्टि में सब कुछ उन्होंने ही बनाया है, और जब एक रुद्राक्ष भेदभाव नहीं करता, वो अनकंडीशनली आपको ब्लेस करते रहता है, चाहे वो आपके लिए सूट करे कि ना करे, ना करने का तो कुछ है ही नहीं। और जब वो महादेव का हो, वो महादेव जो असुर और देवताओं में या मनुष्य में कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा जब भी उनको लगा उन्होंने वरदान दिया, तो आपको क्या लगता है कि उन्हीं के बनाए एक बॉडी से उनको कोई दिक्कत होगा? बस हाँ, जब भी रहे, जहाँ भी रहे, ये महादेव का है, इसको साफ रखिए, अच्छा रखिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी खोल के रख दिया, कहीं भी कभी भी कैसे भी कर रहे हैं, वैसे मत कीजिएगा। और श्रद्धा से पहनिएगा, अपना समझ के पहनिएगा, तब जाके और ज़्यादा ये काम करता है। इससे पहले मैं आपको और कुछ रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल रुद्राक्ष है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि इसका पहनना कैसे होता है। पहला है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष जो है, ये सारी उन माओं के लिए है या उन महिलाओं के लिए है जिनको एक ब्लेस्ड बेबी चाहिए, जो लोग जो अपना प्रेगनेंसी जो है प्लान कर रहे हैं, वो ये पहन सकते हैं। उसके बाद आता है गौरी शंकर। गौरी शंकर उन लोगों के लिए है जो मैरिड लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनको अपना मैरिज लाइफ बहुत सुखी चाहिए। ये गौरी शंकर अगर देखेंगे ना, ये शिव और पार्वती का जो है मिलन का है। ये दो रुद्राक्ष ऐसे मिले हुए रहते हैं। एक होता है गणेश रुद्राक्ष, और इसमें पूरा गणेश रुद्राक्ष की तरह ही रहता है। जैसे गणेश जी का जैसे उनका पूरा सिर दिखता है, वैसे ही ये रहता है। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। गणेश जी क्या है, उनका दिमाग, उनका चतुराई, उनका जो बड़प्पन है, उनका ऑब्स्टिकल्स हटाना, वो ये काम करता है। यानी यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा भी है आप में से जो एक बार में डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है उनको, या तो एक बार में डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन में उनको हेल्प चाहिए होता है, वो भी ये डेफिनेटली 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 पहन सकते हैं। अभी आते हैं ये चीज़ पे कि क्या मैं रुद्राक्ष पहन सकता हूँ अगर मैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज खाता हूँ। देखिए, रुद्राक्ष जो है ना, वो आपके वाइब्रेशन से आपका जो है वो पूरा ऑल्टर करता है, पूरा मॉडिफिकेशन करता है। तो अगर आप कुछ खराब चीज़ें कर भी रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही खराब चीज़ कर रहे हो, पर हाँ, अगर ये एडिक्शन का अगर मामला हो तो आप डेफिनेटली पहनिए और उसको पहन के रखिए, क्योंकि ये जब ये ना धीरे धीरे आपके पूरे वाइब्रेशन को ये ऑल्टर करते रहता है। और जब ये पूरा कर लेता है, तब आपको 1-2 महीने, 3 महीने के बाद आपको समझ में आता है। और जब आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको और कुछ ये स्टोन वोन चाहिए नहीं, आप बस उतने में ही खुश हो, और आपको आगे आगे आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। पर वो विश्वास जो है ना, मैंने जो पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, वो सिर्फ विश्वास नहीं कि मैंने पहन लिया तो हो गया, वैसा नहीं है। इसको ना अपना मानो, इसको अपना मान के पहनो, इस महादेव को अपना मान के उनको जो है अपनी बातें बताओ। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि मेरा बहुत दुख हो रहा है या मेरा कुछ परेशानी है, आप रुद्राक्ष को ऐसे पहनो, मतलब जो रुद्राक्ष आप पहने हुए हो उसको ऐसे पकड़ो, पकड़ के जो है अपनी बातें बोलो, वो सुनिएगा और वो आपकी मदद करेगा। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। और एक बात है कि रुद्राक्ष को ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि सब कोई पहन ले रहा है, कैसे भी पहन ले रहा है। इसको एक ज्वेलरी आइटम की तरह इसको मानने लगा है, जो कि ये है नहीं। अगर आपको दिख रहा है ना कि कोई उसको सही से ढंग से उसका वो सम्मान, उसका वो श्रद्धा, उसको शक्ति नहीं दे रहा है, तो या दे रही है इन एनी केस, तो आप पूरे हक से उनको बोलिए, उनको सही रास्ता दिखाएं। क्योंकि ये है तो हमारे महादेव का ही नाम। वो तो बोले, वो तो कुछ नहीं बोल सकते,
पर हम लोग तो बोल सकते हैं। आपके घर का अगर कोई सामान या कोई भी चीज़ है, आपके घर वालों का कोई चीज़ है, आपका कोई चीज़ लेके कोई अगर वैसे ही करता, आपको कैसा लगता? आप हमें बोलते ना। ये भी रुद्राक्ष जो है, ये भी तो उसी वैसा ही है, और ये तो उससे भी बड़ा है, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ दे सकते हैं, पर रुद्राक्ष को अगर आपने एक बार पकड़ लिया, महादेव को अगर आप पकड़ लिया, तो वो आप जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा आपको। वो कहते हैं ना कि अ, अगर इंसान को चाहिए तो कितना ही चाहिए, पर अगर भगवान दे दे तो क्या ही ना दे, सब दे दे, वैसा वाला है। आप खुद भी जो श्रद्धा से पहनिए, आप खुद भी जो विश्वास से पहनिए, सम्मान से पहनिए। अगर कभी लग रहा हो कि इसको आप रख नहीं पा रहे, तो जल प्रवाहित कर दीजिए, या तो कहीं पे आपने पूजा स्थान में कहीं पे रख दीजिए, तो भी ठीक है, पर असम्मान मत कीजिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट। और जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई कर रहा हो या किसी को समझ में नहीं आता, वो बोल रहा हो, वहां पे जाके आपको तो भी पता है, जाके वहां पे आप बोलिए, या उनको बोलिए, उनको समझाइए कि रुद्राक्ष जो है ये काफी ज्यादा है। अगर वो नहीं मान रहे, इट इज फाइन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई नहीं मान रहा है तो वो उसके बारे में गलत बोल सकता है ना। हमारी चीजें, हमारी संस्कृति, हमारे भगवान है, अगर हम लोग इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? इसीलिए तो लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, और हम लोग को पता भी नहीं होता, और हम लोग कुछ बोलते भी नहीं है। पर ये बात सिर्फ हम ही लोगों को है। आपने कभी ये गौर किया है? तो जब आप ले रहे हैं, जब इस सावन से आप स्टार्ट कीजिए ये चीज, इस सावन में जो है एक कदम इस चेंज के लिए बढ़ाइए आप। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अभी रुद्राक्ष तो आप पहचान तो लिए, आपने प्रायोरिटी सेट कर लिया, पर आपको चाहिए कि इसको जो है एनर्जाइज करना पड़ता है इसको। तो वो कैसे किया जाता है, और अगर आप पहन रहे तो क्या करें, और अगर आप नया खरीदे तो उसका क्या करें? देख, अगर आप ऑलरेडी पहने हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। उसको जो है बस एक बार हर साल जो है एनर्जाइज कर लीजिएगा। और एनर्जाइज मतलब जो कि नए जो पहनने वाले हैं उन लोगों का भी सेम ही पद्धति है। तो इसमें दो आपका जो है मेन टाइमिंग रहता है, 2-3 टाइमिंग। महाशिवरात्रि अगर हुआ तब तो बहुत ही बढ़िया है, नथिंग लाइक इट। या तो सावन का महीना स्टार्ट ही होने वाला है, शायद ये जब तक आपके पास वीडियो आए तब तक सावन ऑलरेडी चालू हो चुका होगा। तो आप सावन के महीने में आप कर सकते हो, या तो किसी भी महीने में, अगर सावन निकल जाता है तो किसी भी महीने में जो है आप शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन होते हैं, और ये आप देखोगे कहाँ पे, आप गूगल पे जाओ, त्रिक पंचांग बोल के एक ऐप होता है, एक वेबसाइट होता है, वहां पे आप देखो कि इस डेट का, उस मंथ का, जिस मंथ में आप रहने वाले हो उस मंथ में कब जो है शुक्ल पक्ष आ रहा है। शुक्ल पक्ष जिस टाइम पे आएगा, उस टाइम का कोई उस 2 हफ्ते में जो पहला मंडे आ रहा है, उस मंडे आप पहन लेना इसको। और पहनने का भी एक तरीका है जो कि सेम है एनर्जाइज करने के जैसा। जो लोग पहली बार नहीं बल्कि पहले से पहनते आ रहे हैं, एनर्जाइज करना पड़ता है इसको, क्योंकि आप आप तरह तरह की जगह जाते हो, आप घूमते हो, शायद अपशब्द बोलते हो, काफी विचार आते होंगे, तो टाइम टू टाइम अगर आप इसको एनर्जाइज कर लिए ना, तो ये और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसको एनर्जाइज करना या एनर्जाइज करने के लिए, या तो पहनने के पहले आपको बस एक छोटा सा जो प्रोसीजर है वो आपको करना होता है। आपने उसको खरीद लिया, या आपने उसको कहीं से लाया, किसी ने आपको दिया है, उसको आप जो है गंगा जल से धो के उसको, अगर गंगा जल नहीं है तो कोई साफ पानी से उसको धो के, ऐसा मत कीजिए कि बेसिन में जाके, बाथरूम में जाके उसको धोइए, वैसे मत कीजिएगा। तो वैसा करके उसको जो है, आपका जो घर पे जो भी आपका पूजा स्थान है, वहाँ पे आप घी लेके, जो आपका पीला जो घी होता है ना, जो शुद्ध घी होता है, पीला घी लेके उसमें जो है डुबो के रख दीजिएगा सोमवार के एक दिन पहले। कौन सा सोमवार? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का कौन सा सोमवार? पहला सोमवार। पहला सोमवार के कौन सा दिन? पिछला दिन जो है आप उसको रख दीजिए, उसको रहने दीजिए। वो उस घी को पूरा तो सोख नहीं कर पाएगा, पर वो जो है, क्योंकि फल है, ड्राई रहता है, तो वो जितना सोख करना है कर लेगा, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन जो है आप नहा धो लीजिए, सुबह सुबह नहा धो के जो है आप पूजा स्थान में बैठिए। पूजा स्थान में बैठ के जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ,
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण बोला जाता है। अगर ईशान कोण में आपका पूजा स्थान है तो बहुत ही बढ़िया, वरना पूजा स्थान में आप जो है बैठ के आप उसको रुद्राक्ष को जो है कोई भी अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े से आप उसको पोंछ लीजिए। पोंछ के जो है उसको अपने हाथ में रखिए रुद्राक्ष, और ऐसे दोनों हाथ रख के आप जो है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये 108 बार कीजिए तो वो जो है एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने के बाद जो है आप जो शिव जी का पूजा है उन पे उनका अभिषेक करना, वो आप चाहे सिर्फ पानी से करें, बेलपत्र दे के, या तो उनको पूरा माला दे के, फूल दे के, घी से, जैसा भी आपको चाहे एक बार कर लीजिए। पर कुछ मांगना नहीं, कुछ मत मांगिएगा। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं ना, उनका ब्लेसिंग देखिए, समझिए उसके बाद, क्योंकि आप जितना मांग रहे हैं शायद वो उससे कहीं ज्यादा आपको दे, पर उसके लिए वो आपको रेडी भी करेगा ना, और रेडी करने के बाद ही वो आपको दे पाएगा और आप भी संभाल पाओगे। देने के लिए तो वो कुछ भी दे दे, पर आप कितना संभाल पाओगे, है ना। तो उसलिए जो है आप कुछ मत मांगना, बस उनका आशीर्वाद लेना, उनका कृपा लेना, और जो है उसको आप पहन लेना रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष को जो है बार बार उतारना नहीं, बार बार खोलना, बार बार उतारना पहनना ऐसा मत कीजिएगा। उसको अगर पहन रहे हैं तो पहने रहिए। हाँ, कभी अगर किसी का देहांत हो गया, भगवान ना करे, घर पे या हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब आप खोल कर रख सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में अगर एंगेज हो रहे हैं तब आप प्लीज खोल के रखिए उसको। कोई जो है रात को खोल के भी सोता है, क्योंकि आप सपने देखते हैं ना, सपने में आप कुछ भी देख सकते हैं, और इसीलिए, पर वो कम्प्लीटली आप पे। हाँ, पर ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आप उसको मत पहनिए। इसके बाद तो हो गया कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। अभी लास्ट है कि इसको पहनना है तो कैसे पहने, सोने में पहने, चांदी में पहने, तांबे में पहने, कहाँ पहने, कैसे पहने, कुछ में भी पहनिए, कुछ भी पहने, ये उतना फ्लेक्सिबल है, कुछ में भी पहने। अगर आप बहुत अमीर है, सोने का चिन्ह बनवा सकते हैं, बना लीजिए आप। अगर आपको चांदी का बनवाना है, बनवा लीजिए। अगर आपको धागे में पहनना है तो भी ठीक है, धागा वो भी लाल काला दोनों ही चलेगा। आप दोनों में से कोई भी एक में पहन लीजिए और पहन के रखिए। इसका ख्याल रखिएगा, इसके साथ बात कीजिएगा, इसको अपने मन की बातें बताइएगा। आप देख लेना कि आपके आसपास के लोगों से ज़्यादा ये आपकी बात सुनिएगा भी, और आपको रास्ता भी दिखाते रहेगा। आप में से शायद बहुत कोई ये भी सोच रहे होंगे कि जो मैंने घी में ये इसको रखा था, आपको मतलब डुबो के रखना है आपको, तो उसका क्या करें। आप उस घी को अगले दिन जो है आप दिए में चला लीजिए, हो जाएगा, उसमें आप यूज़ कर लीजिए, फेंकिए मत। आपका कुछ भी जो है कहीं पे भी नहीं जाएगा। और वैसे ही मैं आपको आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ कि ताकि आपके पैसे ना लगें। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके ओवर द ईयर मैंने खुद समझ के उसके बाद मैं कुछ और ही इंसान था, आज मैं कुछ और हूँ। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बोलने वाले तो काफ़ी रहते हैं, पर मैंने समझा है, इसीलिए गलतियाँ सब कोई करते हैं, पर गलतियों को समझना भी ज़रूरी है। तो आप भी जितना जल्दी समझ जाए कि इस दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अच्छे से बढ़ना है, वो भी पूरा ब्लेसिंग के साथ, तो एक छोटा सा रुद्राक्ष आपको कहीं 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 दूर तक, आपकी मंजिल तक बहुत जल्द और कहीं दूर तक आपको लेके जा सकता है, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी बातें कहिएगा अगर आपने कुछ रिलेट करा हो। और फिर से आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव।